हेलो फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हो। मैं आ गया हूँ इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के सेकेंड लेसन सेकेंड ईयर डीसी मोटर में टोटल 25 क्वेश्चन है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे हमारे बोर्ड पूछते हैं एग्ज़ाम में। तो देखिए क्या सब क्वेश्चन है और कैसे हैं। सब ऑब्जेक्टिव है 25 का। फर्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है। इसका राइट आंसर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इसका राइट आंसर क्या होगा? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। क्वेश्चन नंबर 2, आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्राउलर। सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3, 4 पोल डीसी मोटर की आर्मेचर में इम्प्लेक्स लैंप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, इसका राइट आंसर 2। डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है। इसका आंसर देख लीजिए क्या होगा। डीसी सीरीज मोटर का 4 गो ऑप्शन है, चारों में से एक ही आंसर है। देखिए क्या होगा। चलिए मैं लगाता हूँ कुछ भी। इसका राइट आंसर फील्ड डाइवर्टर विधि फर्स्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, डीसी मोटर के प्रकार को नाम दे। डीसी मोटर के प्रकार को नाम दे। इसका राइट आंसर क्या होनी चाहिए? इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? डीसी मोटर के प्रकार के नाम दे। डी, डीसी मोटर के प्रकार को नाम दे। इसका राइट आंसर डी होगा, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। क्वेश्चन नंबर 6, 3 बिंदु स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े एनवीसी का उद्देश्य क्या है। तीन बिंदु क्या है? क्वेश्चन 3 बिंदु। इसका आंसर हो जाएगा गति में वृद्धि को रोकने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7, डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि को लागू किया जाता है। इसका राइट आंसर होना चाहिए डी, वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 8 में आ गए हैं। देखिए क्या पूछ रहा है। यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है। इसका आंसर क्या होना चाहिए? यदि इसका आंसर होना चाहिए डी, शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? देखिए, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होना चाहिए सी, बाहरी ग्राउलर। क्वेश्चन नंबर 10, श्रेणी एक इंसुलेशन का तापमान मान क्या है।
इसका राइट आंसर होना चाहिए डी 155 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा वाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है? ये चित्र है, देख लीजिए इसका चित्र, और आंसर होना चाहिए इसका डी ग्राउंड कोर फॉल्ट। ग्राउंड कोर फॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 12, डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे और कौन सी गति नियंत्रण विधियों प्रदान करती है? इसका राइट आंसर होना चाहिए आर्मेचर नियंत्रण विधि। देख लेते हैं, सही है, आर्मेचर नियंत्रण विधि। क्वेश्चन नंबर 13, डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, सी, नो, डी। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम से करंट जो है वो निर्धारित होती है। क्वेश्चन नंबर 14, किस मोटर में यह विशेषता है? डायग्राम दिया हुआ है, देख लीजिए क्या होता है इसका आंसर। मेरे अनुसार इसका आंसर सी होना चाहिए, संचयी यौगिक मोटर, सी, राइट। आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होना चाहिए केल्विन ब्रिज। आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? केल्विन ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 16, वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है? वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर क्या होनी चाहिए? कंडक्टर लपेटे, सी। क्वेश्चन नंबर 17, लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होनी चाहिए? डीसी संचयी यौगिक मोटर। डीसी संचयी यौगिक मोटर। क्वेश्चन नंबर 18, किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? डुप्लेक्स लैंप वाइंडिंग, ए। किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है? डुप्लेक्स लैंप वाइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 19, डीसी स्टेटस के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होनी चाहिए यूरेका। डीसी स्टेटस के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? यूरेका। क्वेश्चन नंबर 20, डीसी श्रृंखला मोटर का गति नियंत्रण किस प्रकार का है? इसका राइट आंसर क्या होनी चाहिए? आर्मेचर डायवर्टर विधि, नो, क्षेत्र समांतर विधि। 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए, क्षेत्र समांतर विधि। क्वेश्चन नंबर 21, डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदलती है? इसका राइट आंसर क्या होनी चाहिए? डीसी कंपाउंड मोटर की डीसी कंपाउंड मोटर की घूर्णन की दिशा कैसे बदलना चाहिए? आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर, ये राइट आंसर है। 21 का राइट आंसर है। डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का क्या नाम है? डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का क्या नाम है? क्वेश्चन कह रहा है डीसी मोटर की गति का क्या नाम है? इसका राइट आंसर होना चाहिए डी, आर्मेचर डायवर्टर विधि। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक है? राइट आंसर फाइबर ग्लास। कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के
कुछ अलग है, फाइबर ग्लास। क्वेश्चन नंबर 24, सीरीज मोटर बिना भार के आरंभिक उच्च बलाघूर्ण और गति क्यों पैदा करती है? बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 25 इज द लास्ट क्वेश्चन। डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है? 25 में कह रहा है डीसी मोटर के स्टार्टर के लिए क्या आवश्यकता है? इसका राइट आंसर डी, आर्मेचर करंट को सीमित करें। तो फ्रेंड्स, चैप्टर मोटर डीसी मोटर है ये, और इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का सेकेंड ईयर का जो है इसमें 25 क्वेश्चन था और हमने कराया है। मैं उन सभी से सॉरी मांग रहा हूँ जिसमें मैं अभी गलत किया था, और इसी तरह से वीडियो अगर आप चाहते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए और इसी तरह से आप सभी को हेल्प मिलेगा मेरे वीडियो के तहत। चलिए, मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।